हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्या आप भी सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार फेल कर रहे हैं? बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे और कहाँ पर आपसे चूक हो रहा है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए और अगले अटेम्प्ट में आप सीटेट एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सके। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में पहला पॉइंट जो है वो है सिलेबस क्लियर करने की। देखिए, अगर आप प्राइमरी सेक्शन में हैं तो आप मैथ, इन्वायरमेंट, इसके बाद जो लैंग्वेज सब्जेक्ट लेते हैं या तो आप हिंदी लेंगे या संस्कृत लेते हैं या हिंदी इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए या फिर पेडागोगी जो है उसकी में भी पूरा सिलेबस का आपको ज्ञान होना चाहिए। एक एक चीज़ को आप लोग अच्छे से पहले क्लियर कर लेंगे थ्योरी पोर्शन, ठीक है। थ्योरी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं सिलेबस में एक एक पॉइंट को देख करके, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आधा चीज़ ऐसे ही तैयार हो जाएगा। चैट जीपीटी का ज़माना है तो आप सिलेबस निकालिए, चैट जीपीटी पे डालिए और उसको पूरे डिटेल में पढ़ जाइए और हो सके तो अपना एक शॉर्ट नोट ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। चाहे आप किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ भी आप कोशिश कीजिए कि जब भी पढ़ें तो किसी एक टॉपिक को पूरे डिटेल से पढ़ें, ठीक है। चलिए, उसके बाद है पेडागोजी। पेडागोगी को भी दोस्तों हल्के में नहीं लेना है। पहले तो आप सीडीपी जो पूछता है, जो 30 नंबर का पूछता है, उसको तो आपको अच्छे से करना ही है। उसके बाद जो लैंग्वेज सब्जेक्ट का सीडीपी होता है जिसमें 15 को लैंग्वेज से पूछता है और 15 सीडीपी होता है, तो इसको भी अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद जो मेन है वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस में कमी करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। सबसे ज़रूरी जो है इसमें थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे, जैसे अगर वाइगोत्स्की को अगर आप लोग पढ़ें तो उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन बने हैं, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप थ्योरी पढ़ के भी केवल रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ में आप प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब प्रैक्टिस करना कैसे है तो देखिए, बहुत सारा ऐप आ गया है ऑनलाइन। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक ही ले लीजिए। टेक्स्ट बुक पे आप उसका पास आता है, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसके पास को भी ले सकते हैं और इससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें टोटल जैसे 150 का एग्ज़ाम होता है वैसे ही 150 का वहाँ पर पूरा सेट दिया रहता है प्रीवियस ईयर का जितना भी एग्ज़ाम हो गया है। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी टाइम पीरियड में बनाने का कोशिश कीजिए। 3 घंटा पूरा समय दीजिए जो भी एग्ज़ाम का समय होता है। तो आप पूरा समय में अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट को तैयारी करिए, डेली भी नहीं कर पाते हैं तो 2 से 3 दिन में ज़रूर एक मॉक टेस्ट दीजिए थ्योरी पढ़ने के बाद। और मॉक टेस्ट देने के बाद जितना भी नंबर आ रहा है और उसके बाद जो भी आप गलती कर रहे हैं जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए और हो सके तो उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए जो आपसे गलती हो रहा है, कि किस कंसेप्ट पे आपका गलती हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए और उस चीज़ को लिख लीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और बार बार अगर आप इस चीज़ को लिखते चले गए, करते चले गए प्रैक्टिस, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही पोर्शन है, प्रैक्टिस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है आपको। इधर उधर कुछ नहीं जाना है। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूरे 150 क्वेश्चन का एकदम से सेट लगा जाइए। एक बार में पूरा सेट लगाइए, जितना भी नंबर आता है। अगर मान लीजिए 80 नंबर ही आया आपको 150 में, तो उसके बाद आप जो 80 वो सही हुआ है उसको भी देखना है और क्या हम सही में सही किए हैं या तुक्का मारे हैं, या आप उसके बाद जो हमारा गलती हो गया उस क्वेश्चन को भी डिटेल से एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर डिटेल से एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम क्लियर होने का
चांस बढ़ जाएगा। आपका मेन कमी जो रह रहा है वही यहीं रह रहा है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और प्रैक्टिस इतना हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ वीक है तो आप डेली मैथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जहां आपको गलती हो रहा है उसको क्लियर कीजिए और एक एक थ्योरी को पहले क्लियर कीजिए। थ्योरी क्लियर कीजिएगा तभी जाके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। होता क्या है अमूमन कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए, मॉक टेस्ट वाला बुक ले आए और वही पढ़ते रहे। ना तो थ्योरी पढ़े कभी ढंग से, ना ही किसी एक चीज़ को। तो किसी एक चीज़ को ढंग से जब तक नहीं क्लियर कीजिएगा, ये सब्जेक्ट क्लियर आपको दिक्कत देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको संपूर्ण अच्छे से तैयारी करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जहाँ गलती हो रहा है उसको ज़रूर सुधार कीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।